दोस्तों नमस्कार। यदि आप कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार की तैयारी कैसे करें, कैसे उसकी योजना बनाएं जिससे आप चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीत सकें, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम बातचीत करेंगे चुनाव प्रचार के 3 ऐसे सीक्रेट्स, 3 ऐसे रहस्य जिससे आप भी किसी भी चुनाव में अपने प्रचार को पैनापन दे सकते हैं, एक बढ़िया योजना तैयार कर सकते हैं और उस योजना के माध्यम से आप किसी भी चुनाव में जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में जिसमें हम बात करेंगे एक अच्छा चुनाव प्रचार की रणनीति बनाने के 3 सीक्रेट्स, 3 रहस्य जिससे आप किसी भी चुनाव में बहुत बढ़िया तरीके से अपने प्रचार की योजना बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं बारी-बारी से वो 3 रहस्य कौन से हैं। सबसे पहला रहस्य, सबसे पहला पॉइंट जो आपको चुनाव प्रचार योजना बनाते समय बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, वो है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग यानी कि रणनीतिक योजना। रणनीतिक योजना को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी आप किसी चुनाव में जाएँ, तो सबसे पहले अपने प्रचार की रणनीति को पूरे तरीके से उसकी योजना बनाएँ। इसमें आपका लक्ष्य क्या है कि आप किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं इस प्रचार के माध्यम से, कितने लोगों तक पहुँचना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, इस पे आपको बहुत अच्छे से योजना बनाने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। तो पहला जो आपको ध्यान रखना है वो है आपका गोल्स क्या है, आपका लक्ष्य क्या है इस चुनाव प्रचार के माध्यम से। दूसरा आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, यानी कि आप किसको टारगेट करना चाहते हो अपने प्रचार के माध्यम से, कितने लोगों तक आप पहुँचना चाहते हो अपने प्रचार के माध्यम से और आपका जो मूल संदेश है, जो की मैसेज है, वो क्या है, इस पे आपको काम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको करना पड़ेगा रिसर्च। जी हाँ, एक बहुत ही डीप रिसर्च की आवश्यकता होती है आपके चुनावी क्षेत्र में, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिससे कि आप सही मुद्दों की पहचान कर सकें, सही अवसरों की पहचान कर सकें और जो भी आपके सामने चैलेंज आने वाले हैं, उनको आप सही तरीके से समझ सकें ताकि आप उनका सामना कर सकें। इसलिए चुनाव प्रचार में एक रिसर्च की आवश्यकता होती है, डीप रिसर्च की आवश्यकता होती है, हर एक तरीके से जिससे आप अपने चुनावी क्षेत्र की बेहतर समझ बना सकें। फिर उसके बाद आपको जो तीसरी चीज़ ध्यान में रखने की आवश्यकता है, वो है टाइमलाइन। जी हाँ, चुनाव प्रचार के लिए कितना समय आपके पास है, उतने समय में कितने क्षेत्र में आपको पहुँचना है और कितने लोगों तक आपको पहुँचना है। इसके लिए आपको माइलस्टोन्स बनाने पड़ेंगे कि शुरुआत हमें किस तरीके से करनी है, अगले 1 हफ्ते या 10 दिन में हमें कहाँ तक जाना है, 1 महीने में हमें कहाँ तक जाना है और जब तक चुनाव का दिन आ जाता है, तब तक हमें किस तरीके से पूरे लोगों तक, पूरे क्षेत्र में पहुँचने की योजना है, उसे हम बना सकें, इसकी पूरी रूपरेखा आपको तैयार करनी है। तो सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज़्ड होना चाहिए। कितना बजट एलोकेशन करना है अलग-अलग प्रचार के माध्यमों को, कितना समय हमें देना है और किस तरीके से लोगों को ज़िम्मेदारियाँ देनी है अलग-अलग प्रचार माध्यम को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये होती स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो किसी भी चुनाव में, किसी भी कैंडिडेट को बहुत मदद कर सकती है, चुनाव में बेहतर प्रचार करने के लिए और चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए और साथ ही साथ जब बेहतर प्रचार होगा तो निश्चित रूप से परिणाम भी आपके पक्ष में होंगे। तो ये हो गया पहला रहस्य, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। दूसरा जो रहस्य है उसे हम कहते हैं इफेक्टिव मैसेजिंग यानी कि प्रभावशाली संदेश देना अपने प्रचार के माध्यम से। किसी भी चुनावी प्रचार का जो उद्देश्य है वो होता है संदेश देना कि आप वोटर को क्या संदेश देना चाहते हैं। इसलिए अपने मैसेजिंग को जितना क्रिस्प रखें और जितना क्लियर रखें और जितना फोकस्ड रखें, उतना ही ज़्यादा गुंजाइश है कि आप प्रचार में सफल हो पाएँगे। इसीलिए आपका जो कैंपेन मैसेज है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होना चाहिए। आपका जो प्रचार का संदेश है कि इस चुनाव में आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने टारगेट ऑडियंस को, यानी कि आपके वोटर्स को, क्षेत्र की जनता को। तो वो 2 या 3 चीज़ें आपको बहुत साफ-साफ पता होनी चाहिए कि कौन-सा संदेश जो आप देना चाहते हो और उसको बेहतर तरीके से आप उस संदेश को आप तैयार करें। दूसरा है कि आपका यूएसपी क्या है? एज़ अ कैंडिडेट जब बहुत सारे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, तो एज़ अ कैंडिडेट आपका यूएसपी क्या है? यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है कि लोग आपको क्यों वोट दें? क्यों आप दूसरों से अलग हो? ये बताना आपका काम है। जिस पोज़ीशन के लिए आप चुनाव लड़ रहे हो,
जिस भी पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हो उसमें आप ही बेस्ट कैंडिडेट क्यों हैं, ये बात आपको लोगों के मन मस्तिष्क में, उनके दिलो दिमाग में पहुंचानी होगी। इसीलिए सबसे ज्यादा हाईलाइट करने की आवश्यकता है कि आप दूसरों से अलग क्यों हैं और क्यों लोग आपको वोट दें। और तीसरा जो चीज है जो आपको ध्यान में रखना है एक प्रभावशाली मैसेजिंग के लिए, वो है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके मैसेजिंग में, आपके संदेश में एक रूपता होनी चाहिए। चाहे वो आपके प्रचार के मटेरियल हो, जो भी आप चुनावी सामग्री छपवाते हैं, चाहे आप जो भाषण देते हैं चुनाव के दौरान, या आपके लिए जो लोग भाषण देते हैं उनके भाषणों में, जो भी पोस्टर्स आप छपवाते हैं, पैम्पलेट आप छपवाते हैं, और साथ ही साथ मीडिया और सोशल मीडिया में भी, अखबारों में भी। तो इसके लिए आपको तय करना है कि जो भी आपकी मैसेजिंग है वो आपको बहुत क्लियरली पहले डिफाइन करनी है। दूसरा, आपको अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो तैयार करना है कि क्यों आप दूसरों से अलग हैं और क्यों लोग आपको वोट दें इस चुनाव में, ये आपको लोगों को बताना है। और तीसरा, आपके मैसेजिंग में एक रूपता होनी चाहिए अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स, यानी सारे प्लेटफॉर्म पे एक रूपता होनी चाहिए, आपकी मैसेजिंग की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये रहा दूसरा सीक्रेट, एक अच्छा चुनाव प्रचार तैयार करने की योजना बनाने के लिए। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, तीसरे रहस्य पे, एक अच्छे चुनाव प्रचार को यदि आप डिजाइन करना चाहते हैं, और वो होता है कम्युनिटी एंगेजमेंट, यानी लोगों के साथ आप कितना एंगेज करते हैं। क्योंकि चुनाव में अल्टीमेटली वोट आने हैं लोगों से, वोटर से। तो आप कितने हद तक लोगों तक पहुंच सकते हैं, कितने हद तक उनके दिल को छू सकते हैं, कितने हद तक अपनी बात को उन तक पहुंचा सकते हैं, इसी पर निर्भर करेगा कि आप चुनाव में कितने वोट लेकर आएंगे। तो कम्युनिटी एंगेजमेंट का सबसे पहला जो पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि एक अच्छा संबंध स्थापित करना, जितने भी लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करें, जितने भी लोगों के पास आप जाएं, चाहे वो आपके जाति के हों, समाज के हों, आपके क्षेत्र के हों, या कोई भी व्यक्ति हों, किसी भी जगह से हों, किसी भी एज से हो, आयु वर्ग से हो, आप कितने बेहतर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। और संबंध बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है उनका भरोसा जीतना, उनके जैसा दिखना, उनके जैसे बनना, ताकि वो आपको अपने में से एक समझे। जी हाँ, यदि आप उनसे अलग लगेंगे तो कभी आप पर वो भरोसा नहीं करेंगे, कभी आपको अपना नहीं मानेंगे। तो भरोसा यदि आप बनाना चाहते हैं, उनके जैसा बनिए, उनके जैसा बोलने की कोशिश करिए, उनके जैसे दिखने की कोशिश करिए, और साथ ही साथ मदद करिए यदि आप मदद कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के, समाज के, या क्षेत्र के, जो भी लोग आपके पास आते हैं उनकी। तो यदि आप एक की भी मदद करेंगे, वो जाकर जब अपने क्षेत्र में लोगों को बताएंगे, तो अपने आप आपके प्रति भरोसा पैदा होगा आपके क्षेत्र में। दूसरा जो है आपको एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए लोगों के साथ, वो है कि लोकल इवेंट्स आपको डिजाइन करना पड़ेगा। लोकल इवेंट्स आपको अटेंड करने पड़ेंगे, मीटिंग्स अटेंड करने पड़ेंगे, छोटे छोटे समूह में, चाहे 1-to-1 हो, चाहे बड़ी रैली के माध्यम से, या किसी भी फंक्शन के माध्यम से, आपको अलग अलग इवेंट्स तैयार करने पड़ेंगे, ताकि उन इवेंट्स में लोग आ सकें, आप लोगों से मिल सके, आप उनकी बात सुन सके और अपनी बात उनको बता सकें। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है कि सिर्फ हम बोले ना। आप ध्यान रखिए, किसी भी मीटिंग में आप बोले और चले गए तो आपको वो फायदा नहीं देगा। आप बोलिए, साथ ही साथ लोगों को सुनिए, ताकि आपको उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं, उनके जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनको आप बेहतर तरीके से समझ सकें। इसीलिए ऐसे इवेंट्स, ऐसे मीटिंग्स और इस तरीके की गैदरिंग्स आप प्लान करिए, जिससे कि आप इंटरेक्ट कर सको लोगों के साथ, बजाय इसके कि एक तरफा संवाद हो। इससे आपको मदद मिलेगी उनको समझने की, उनकी ज़रूरतों को समझने की। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कम्युनिटी एंगेजमेंट में, वो है कि आपके खुद के जो साथी हैं, आपके अपने जो टीम मेंबर्स हैं, या आपके जो समर्थक हैं, सपोर्टर्स हैं, या जो भी लोग हैं, उनको आप किस तरीके से मोबिलाइज करेंगे चुनाव प्रचार में। जी हाँ, अलग अलग तरीके के प्रचार होते हैं। ग्राउंड कैंपेन अलग होता है, डिजिटल कैंपेन अलग होता है, मीडिया कैंपेन अलग होता है। ग्राउंड कैंपेन में भी अलग अलग तरीके से कैंपेन होता है, डोर टू डोर होता है, विजिबिलिटी होती है, पोस्टर्स लगाने होते हैं, पैम्पलेट्स बांटने होते हैं, अलग अलग तरीके से प्रचार करने होते हैं। तो आप अपने टीम को, अपने समर्थकों को, और जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको किस तरीके से मोबिलाइज करते हैं,
जिम्मेदारियां देते हैं अपने चुनाव प्रचार में भागीदारी करने के लिए, और साथ ही साथ उसे और भी प्रभावशाली बनाने के लिए। और जो भी आपने लक्ष्य तय किए हैं, कितने क्षेत्र में आपको कितने दिन में पहुंचना है और कितने लोगों तक पहुंचना है, उसे आप किस तरीके से हासिल करेंगे अपने लोगों और समर्थकों के बीच जिम्मेदारियां कर। तो एक नेता के रूप में आपके ऊपर यह जिम्मेदारी होगी कि कैसे आप इन तीनों बिंदुओं पर काम करें। साथियों, यदि आप भी किसी चुनाव की तैयारी सीरियसली कर रहे हैं, चुनाव में जीतना चाहते हैं, अच्छे तरीके से परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आपको एक बढ़िया कैंपेन स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ेगी। और आजकल के ट्रेंड में जो कंसल्टेंट्स हैं वो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। तो हमारी भी एक बहुत प्रोफेशनल टीम है जो कैंपेन में आपकी मदद कर सकती है, उसको प्रॉपरली डिजाइन करने में, रन करने में, एग्जीक्यूट करने में, और साथ ही साथ बेहतर रिजल्ट्स देने में। तो यदि आप भी ऐसे कुछ इलेक्शंस के बारे में सोच रहे हैं, आपको भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से। तो दोस्तों, ये आज का जो वीडियो है इसमें हमने बात की है 3 सीक्रेट्स एक अच्छा कैंपेन स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए। यदि आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। साथ ही साथ यदि आप फ्री पॉलिटिकल ट्रेनिंग में अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर मत कीजिए, कुछ समय के लिए ये बिल्कुल फ्री है, विदाउट एनी कॉस्ट। तो अभी मौके का फायदा उठाइए और अभी हमारे पॉलिटिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपका स्वागत करने में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।